आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उरांव टीवी जीएच में। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 10 वर्ड करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड हम लोग सेंटेंस करने वाले हैं, जो कि उन शब्दों को सीखने के लिए हमारी मदद करेगा, है ना। और तो आप लोग देख ही सकते हैं, इस क्लास का हेडिंग है आपका कुड़ुख शब्दार्थ और वाक्य। अच्छा, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कमेंट करने के लिए कहा था, तो देखिए कमेंट करने के लिए मैं इसलिए भी कहती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों के बारे में पता नहीं है कि आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए, जो आप चाहते हैं कि ये हम इस टाइप का वीडियो हमें सीखने में और मदद करेगा। तो मुझे तो पता नहीं है, तो आप लोग ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। इसलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताया कीजिए कि किस टाइप का आप लोगों को वीडियो देखना पसंद है ना। तो इस तरीके से आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो पहला वर्ड देख लेते हैं, अस्कटी। अस्कटी का मतलब आलस से होता है और सुस्ती भी होता है, ठीक है। अभी सर्दी का मौसम आ गया है, बहुत ज़्यादा आलस महसूस होगा धूप में, तो अस्कटी का मतलब होता है आलस से। खद्दर अस्कटी थी लुड़कुड़िया मल काला बिदनर। खद्दर, खद्दर का मतलब क्या होता है? बच्चे, है ना, बच्चे। अगर यहाँ पर खद्दस होता यानी कि बच्चा, अगर यहाँ पर खद्द होता यानी कि बच्ची। खद्दस मतलब बच्चा और खद्द मतलब बच्ची, लेकिन ये तो एक अगर बच्चा है तो हम बोलेंगे खद्दस, एक बच्ची है तो हम बोलेंगे खद्द, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो तो हम बोलेंगे खद्दर। खद्दस का भी प्लूरल आपका खद्दर बनता है और खद्द का भी बहुवचन आपका खद्दर ही बनता है। तो बच्चे अस्कटी थी मतलब आलस्य से, यहाँ पर लिखा हुआ है आलस्य से। लुड़कुड़िया मतलब स्कूल। मल काला बिदनर, मल मतलब नहीं, काला जाना, बिदनर मतलब चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। बच्चे सुस्ती से या आलस्य से स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। दूसरा देखिए, उटुरना। उटुरना का मतलब होता है बंद हो जाना या बंद होना, ऐसे भी बोल सकते हैं उटुरना। जैसे कि डहरे उटरा किरा। डहरे का मतलब रास्ता, रास्ता। उटरा किरा मतलब बंद हो गया, ठीक है, बंद हो गया। फिर है आपका ऊरना। ऊरना का मतलब होता है फूकना, ठीक है, फूकना बोल सकते हैं या फूक मारना बोल लीजिए। खन्नु ऊरा चा मतलब, खन्नु मतलब आँख में, ऊरा चा मतलब फूक दो। अच्छा, ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस हम किसी मेल को बोले हैं, क्योंकि हम किसी को बोल रहे हैं ऊरा चा मतलब फूक दो, ठीक है, फूक दो। अगर किसी फीमेल को बोलना होता तो बोलते ऊरा चिया। ये जो आपका ऊरा चिया है ये आपका हो जाता ऊरा चिया। जो लोग ट्यूशन पढ़ते हैं अगर वो देख रहे हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ऊरा चिया फीमेल के लिए है और ऊरा चिया मेल के लिए है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट वर्ड है इंगिरना। इंगिरना का मतलब बचना है। अब यहाँ पर वो वाला बचना नहीं है जैसे कि मैं गिरने से बच गई, है ना, तो मैं यहाँ बोलूँगी कि इन खतरना थी बछरन किरण। तो बछरना, बछरना का मतलब होता है बचना, जैसे कि मैं गिरने से बच गई, ठीक है। यहाँ पर आपका बचना दूसरा है, जैसे कि मेरे पास पैसा बच गया, ठीक है, मेरे पास पैसा बच गया, तो हम उस बचने के लिए हम इंगिरना का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ढिबा इंगरा का मला यानी पैसा। इंगरा का मला मतलब बचा, का मला मतलब कि नहीं, है ना, पैसा बचा कि नहीं या फिर पैसा बचा या नहीं। उसके बाद 5th नंबर देखिए, लसफस। लसफस का मतलब चिपचिपा होता है, जैसे कि गले। लसफस मंजा केरा मतलब कि गले मतलब गाल, लसफस मतलब चिपचिपा, मंजा केरा मतलब कि हो गया, गाल चिपचिपा हो गया, ठीक है। तो आप इन सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। और अस्कटी मतलब आलस्य या सुस्ती बोल लीजिए, उटुरना मतलब बंद हो जाना, ऊरना मतलब फूकना, इंगिरना मतलब बचना या फिर शेष रहना, और लसफस का मतलब चिपचिपा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आपको कुड़ुख स्पोकन कोर्स चाहिए तो आपको हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी जीएच में कुड़ुख स्पोकन कोर्स मिल जाएगा और हमारे ऐप में आपको 2 कुड़ुख स्पोकन कोर्स मिलेगा।
अगर आपके पास टाइम है तो आप हमारे कुडुख लाइव ट्यूशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस व्हाट्सएप नंबर में आप लोग मैसेज कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग इसके बारे में डिटेल ले लीजिएगा कि कब से शुरू होने वाला है, ऐसे करके डिटेल ले सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप हमारे ऑफलाइन कुडुख स्पोकन कोर्स को ले सकते हैं, जो कि रिकॉर्डेड है, और रिकॉर्डेड है इसीलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार, यानी कि आपके पास जब समय हो आप उसे देख सकते हैं। और हमारे मोबाइल ऐप का लिंक आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो सीधे इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लहसारना। लहसारना का मतलब होता है आपका झुकना, जैसे कि मन डहरे मैया लहसार की रही। मन मतलब पेड़, डहरे मैया मतलब रास्ता के ऊपर, लहसार की रही, लहसार की मतलब झुका हुआ, रई मतलब है, तो पेड़ रास्ते के ऊपर झुका हुआ है। देखिए ये जो सारे सेंटेंस है ना, ये मैंने अपने हिसाब से बना दिया है, जैसा कि लोग बोल सकते हैं, आप इसे अपनी सुविधा के हिसाब से बना लीजिए, ठीक है। चलिए, जैसे 7वां नंबर देखिए, संग्रह। संग्रह का मतलब होता है सहायता या फिर मदद। मैंने यहाँ लिख दिया मेरा दोस्त मेरी मदद करता है। मेरा दोस्त मतलब इंग संज्ञस, मेरी मदद मतलब इंग है, मदद के लिए मैंने लिया है संग्रह, करता है मतलब नंदस। यहाँ मैंने अपने हिसाब से बोल दिया कि इंग संज्ञस, इंग है संग्रह नंदस, यहाँ आप अपने हिसाब से बोल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निड्डा। निड्डा का मतलब होता है निर्धारित। देखिए कोई दिन अगर निर्धारित है या फिर कोई समय निर्धारित है तो उसके लिए हम निड्डा का इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे कि नींद निड्डा उल्ला किसन बरकी, मतलब कि नींद मतलब तुम, निड्डा उल्ला मतलब कि निर्धारित दिन, कोई भी दिन हो सकता है, ठीक है, निर्धारित दिन, ईसन बरके मतलब कि यहाँ आना। या फिर जैसे कि कोई अगर दिन निर्धारित है, कोई डेट फिक्स है, जैसे कि आपका हो गया 24/10 है ना, तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि निड्डा 24/10 ईसन बरके, ऐसे बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका बहरा। बहरा का मतलब यात्रा हो सकता है, सफ़र हो सकता है, भ्रमण हो सकता है या सैर हो सकता है। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है बबस बहरा नु किरका रस, मतलब पापा। बहरा नु कहने का मतलब है सफ़र में, मैंने सफ़र में ले लिया, या यात्रा में भी बोल सकते हैं। किरका रस मतलब कि गए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट है एकना। एकना का मतलब होता है ठंडा होना, ठीक है, एकना मतलब ठंडा होना, जैसे मंडी ईखिया किरा। अब ये ईखिया एकना ही है, ठीक है, ये एकना ही है, लेकिन बस वही बात है कि क्रिया के 5 रूप होते हैं, जिसके वजह से इसका रूप बदल जाता है ना। कहने का मतलब है कि एक ही क्रिया, कहने का मतलब है कि किसी एक इंसान को 5 अलग अलग नाम से जानना, यही मतलब होता है क्रिया के साथ। क्रिया के 5 अलग अलग रूप होते हैं, मतलब 5 अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसी वजह से क्रिया का रूप बदल जाता है। और ये जो ईखिया है ये एकना ही है, तो मंडी ईखिया किरा कहने का मतलब है भोजन, ईखिया किरा मतलब ठंडा हो गया, भोजन ठंडा हो गया। तो लहसारना मतलब झुकना, संग्रह मतलब सहायता या मदद, निड्डा मतलब कोई निर्धारित दिन या समय, बहरा मतलब यात्रा, सफ़र, भ्रमण या सैर के लिए यूज़ करते हैं, और एकना मतलब ठंडा होना होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए जो कि आपको कुडुख सीखने में मदद करेगा, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो ना कि आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए, ताकि मैं उसी तरीके का वीडियो आप लोग के लिए बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।